सो हेलो एवरीवन। सो आज इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम इस लेक्चर में बताएंगे हाउ टू फाइंड क्या एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन से है जिनका डिनोमिनेटर सेम है, जैसे कि 2/7, 3/7, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये लाइक फ्रैक्शन है। तो अगर ऐसा हुआ तो हम कैसे करेंगे, 2/7 प्लस 3/7, तो इसका एडिशन हम कैसे करेंगे, सिंपल हम करेंगे, एक लंबा सा लाइन खींचेंगे, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हम डायरेक्टली इन दोनों में से एक लिख लेंगे, ओके। और ऊपर में जो है उनका प्लस कर देंगे, तो 2 + 3 क्या 5, तो दैट इज 5/7। ये क्या हुआ, ये हुआ लाइक फ्रैक्शन का, यह है लाइक फ्रैक्शन का एडिशन। पर अनलाइक फ्रैक्शन का क्या होगा, ये तो है लाइक फ्रैक्शन का, पर अनलाइक फ्रैक्शन का ऐसे होगा क्या, नहीं। अनलाइक फ्रैक्शन का थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले आप लोगों को एलसीएम करना होगा, फिर एलसीएम का जो रिजल्ट आएगा वो रेस्पेक्टिव डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा, जो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो वाला आंसर रेस्पेक्टिव न्यूमिनेटर से माइनस इंटू करना होगा। मैं बताता हूँ, रुक जाओ। ये तो लाइक फ्रैक्शन था, अब अनलाइक फ्रैक्शन कैसे करोगे। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, अब इसका कुछ रूल्स बताता हूँ। पहले क्या करोगे, एलसीएम, पहले आप सब लोग एलसीएम करोगे। एलसीएम करने के बाद ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ओके। आप लोग डिनोमिनेटर से सबको डिवाइड करोगे। डिवाइड किसको डिवाइड करना है, एलसीएम को, ओके। जस्ट अ सेकेंड, divide the LCM by the denominator, okay। इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है, ओके। डिवाइड करने के बाद क्या करोगे, डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना, उस आंसर से मल्टीप्लाई करना है, किसको, मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर किससे मल्टीप्लाई करना है, जो डिवाइड करके जो आंसर है, डिवाइड करके जो आंसर है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। उस रेस्पेक्टिव क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, हाँ मैं दिखाऊंगा। विद द रेस्पेक्टिव क्वोशिएंट, और इसके बाद क्या, जस्ट कैलकुलेट करो। स्टेप नंबर 4 है कैलकुलेट। स्टेप नंबर 4 में हमको डायरेक्टली सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा पेन खराब हो गया, कोई बात नहीं। तो कैलकुलेट करना है, तो बोलोगे कैसे, हम ऐसे मान लेंगे ये वाला रूल। आप कोई रूल बनाओगे और हम मान लेंगे, मत मानो, हमें दिखाता हुआ कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि कलर ले लेता हूँ मैं, ये वाला कलर, ओके। जैसे कि 1/7 प्लस 2/14, 2 नहीं, एक सेकंड, इसको बेटर होगा अगर मैं इसको 5 दे दूंगा, तो प्लस 3/4, ठीक है। इसके पहले हम करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलो एलसीएम निकलते हैं। पहले हम इसके एलसीएम करेंगे, 7,14,4, इसके एलसीएम करेंगे। और एलसीएम में क्या, लास्ट में अप टू 1 लेना है, सबका 1 आना होगा एलसीएम में। तो पहले 2 से करेंगे तो 7 का नहीं होगा, इसका होगा 7, इसका होगा 2, फिर से 2 से करेंगे तो 7, 7, 1, फिर क्या 7 से करेंगे तो क्या होगा 1,1,1, खत्म। अब एलसीएम का रिजल्ट क्या आया, 2 × 2 × 7, 2 × 2 × 7, यानी कि क्या, ओके। नाउ रूल नंबर 2 मैंने क्या बोला था कि डिवाइड एलसीएम, रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3, मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर विद द रेस्पेक्टिव क्वोशिएंट। तो जो एलसीएम आया, एलसीएम को डिवाइड करेंगे। हमारे क्वेश्चन क्या है, 7/14, तो
7 को 28 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4 आएगा ना। ये वाला 4 जाके ऊपर इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। आप समझ में आया? नेक्स्ट वन, जैसे कि 14/28, तो इसका आंसर की डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा 2। ये वाला 2 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? और एक क्या है 4, ये है 4/28, ये क्या है 7 आएगा आंसर। ये 7 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर। ओके, तो हम क्या करेंगे अब कैलकुलेशन, थोड़ा कलर ले लेता हूँ ये वाला। तो पहले तो एक लाइन खींचेंगे, लंबा सा लाइन, जिसके नीचे लिखेंगे 28 जो एलसीएम आया। अब 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ होगा ये वाला 4, बीच का साइन प्लस। 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 2, और 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 7। ओके, तो 4 1 और 4 प्लस 5 2 और 10 प्लस 7 3 और 21/28। तो ये तीनों प्लस करने से क्या होगा 20 30 31 35, तो 35/28 दैट्स द आंसर। समझ में आया ना? लास्ट टाइम मैं फिर से पूरा रिकेप कर रहा हूँ। पहले क्या, इन अनलाइक फ्रैक्शन है, कैसे ये तीनों नीचे का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। फिर मैंने इसका पूरा एलसीएम निकाला। ओके डन। एलसीएम निकालने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को मैं नीचे लिखूंगा। ओके क्लियर। इसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है इसको मैं इस एलसीएम के रिजल्ट से डिवाइड करूंगा। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उस वाले आंसर से मैं ऊपर जो न्यूमरेटर है उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसलिए ये 1 into 4 आया। सेम जैसे कि इधर 14 है तो 14 से 28 को डिवाइड करूंगे तो 2 आएगा। ये वाला 2 जाके ऊपर जो 5 है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए इधर 5 into 2 आया। अब क्या 4 है, इसको भी ऐसे डिवाइड करूंगा, जो आएगा वो इधर पुट होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर क्या कैलकुलेशन करो, फिर रिजल्ट। ओके, अब बोलोगे सर सब्ट्रैक्शन भी तो सेम ही होगा। जैसे कि ओके मैं एक दिखाता हूँ सब्ट्रैक्शन, ये वाला कलर लेता हूँ। इसमें क्या था लाइक फ्रैक्शन वाला, इधर 2/3 प्लस ये था, सोचो 4/3 नहीं 4/7 देता हूँ। 4/7 माइनस 1/7 क्या करोगे, सिंपल 7 लिखोगे, 4 - 1 दैट इज 3/7। ओके, जहाँ पे इधर प्लस हो रहा था इधर सिंपल माइनस होगा। समझ में आया? तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सिंपल जहाँ जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर कैलकुलेशन भी तुम लोग माइनस करोगे। ओके, पता है ना? ओके, थैंक यू एवरीवन।